हेलो अगेन, वेलकम बैक। और ये है हमारा मॉर्निंग टाइम इन चौकीधानी, जहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में किया और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर किया बिफोर वी चेकड आउट। और ये वही टेबल्स हैं जो रात को जहाँ पे गज़ल सिंगिंग हुई थी, और इसी के पास ही अरेंजमेंट हुआ था हमारे ब्रेकफास्ट का। ये हटा दिया उन्होंने, इसके पीछे भी लगे हुए थे। सज्जन गोत के नाम से इनका एक छोटा एरिया था जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट अरेंज किया गया था। इट वाज अ बुफे और काफ़ी अच्छा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने ये जो बहुत ही ह्यूज एरिया में बना हुआ है ये रिसॉर्ट, इसको एक्सप्लोर किया। और ये एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन था और यहाँ पर किसी की मैरिज की प्रिपरेशन भी हो रही थी, तो वो सब देखना बहुत अच्छा लगा। एंड द ग्रास वाज आल्सो वेरी लश ग्रीन। और ये सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके पीछे उनका स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल एरिया है, इसके लिए आपको स्टेयर्स पे से जाना पड़ता है। और ये है कुंड के नाम से ये है। और यहाँ ऊपर से ऐसा कुछ व्यू आता है, बहुत ही एथनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे वाटर इज़ वेरी क्लीन और ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे चढ़ के ऊपर हम वहाँ स्विमिंग पूल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डांसिंग स्टैचूज़ लगी हुई थी और उनके टिपिकल उनका जो डांसिंग थी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जैसे ये कोई भवाई डांस है और इसके बारे में पूरा बताया गया है कि किस तरह से ये करा जाता है। और ये यहाँ इनका स्पा एरिया है जो कि पूल के पास ही है। और फिर हमने बाकी के जो सराउंडिंग में बहुत सारे जो रूम्स थे अलग अलग तरह के, उनको बाहर से देखा और जो लैंडस्केपिंग हुई थी उसको देखा। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, कीपिंग इन माइंड द एथनिक जो एनवायरनमेंट है, with all the good amenities, with all the facilities आपको comfortable करने के लिए। और ये हम जा रहे हैं, इनका थोड़ा गार्डन एरिया है जो कि एक्चुअली काफ़ी ह्यूज है। बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रीज़ और बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड एरियाज़ जहाँ पे आप सेल्फीज़ ले सकते हैं या फिर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अपना वीडियो भी लिया मैंने और एक सेल्फीज़ भी ली हैं। और बट बेसिकली जो सराउंडिंग्स थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि वो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि बार बार इसको एक अच्छी तरह से वीडियो में लिया जाए। और सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी सारे थे, बैठने की जगह बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगाई गई थी, बेंचेस।
एंड सबसे बड़ी बात कि दे वर फाइन विद आर मूविंग अराउंड, ऐसे कोई उनको इशू नहीं थी, बल्कि वो हमें एनकरेज कर रहे थे कि हाँ आप देखिए, हैव अ लुक अराउंड। तो मुझे वहाँ के स्टाफ की जो ये बिहेवियर था, उनका बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड था, बहुत ही अच्छा लगा। ये एक छोटा सा फाउंटेन बनाया है जो कि देखने में और इसकी आवाज़ सुनने में बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है, और वो भी सुबह सुबह। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे वॉक करके, इस एरिया में एक्सप्लोर करके। तो हम चलते हैं अब थोड़ा आगे, और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये भी एक छोटा सा फाउंटेन बनाया हुआ है। The main thing was everything was very much in it was all very functional and clean and beautiful. कोई ऐसे नहीं था कि एक चीज़ बनी हुई है और धूल हो रही है उसके ऊपर एंड ख़राब लग रहा है। ये एक वेडिंग हॉल था जहाँ पर अगर कुछ वेडिंग वगैरह, जैसे जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन एक वेडिंग थी, तो इसी जगह पर होती है। तो ऐसे ही जगह जगह छोटे छोटे फाउंटेन्स वगैरह लगा रखे थे। और यहाँ पर नीचे फ्लावर्स से लिखा हुआ था राम राम सा, जो कि इनकी अपनी ग्रीटिंग है। और जहाँ भी आप उस रिसोर्ट में जाते हैं, लोग आपको ऐसे ही ग्रीट करते हैं। इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। और ये पीछे इनका अपना मंदिर है, जो कि अगेन इट वाज वेरी नाइस टू सी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ गीज़ या बत्तख ऐसे ये रखी हुई हैं, और बच्चों के लिए इट इज़ अ प्लेजेंट साइट एंड इवन वी एंजॉयड इट। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थी, पर देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। सम वर क्यूरियस, देखने आई थी कि भाई आप क्यों खड़े हो यहाँ पे। तो अच्छा लगा, ऑल इन ऑल इस एरिया में भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये छोटी छोटी प्लेसेस जहाँ पे स्टैचूज़ बनी हुई हैं, यहाँ पे आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। काफ़ी अच्छी जगहें हैं ये, और नीट एंड क्लीन है। इट्स नॉट लाइक कि धूल पड़ी है नीचे एंड ख़राब लग रहा है। दे वर वेरी नीट एंड क्लीन। और ये एक डांस फॉर्म था। ये एक दूसरा डांस फॉर्म था जिसमें नीचे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ स्नेक। और उसके बारे में भी ये जो गोल्डन सी प्लेट है इसमें बताया गया है। ये कलबेलिया है और इसमें किस तरह से करते हैं डांस, और ये सब बताया गया है।
तो एज सुन एज यू सी अ स्टैचू विद अ डांस फॉर्म आपको सारा पता चल जाता है। और यहाँ पर है घूमर जो कि बहुत ही फेमस है। इट इज़ लाइक व्हेन दे मूव राउंड एंड राउंड एंड प्लस जो भी डिस्क्रिप्शन था वो सारा यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे आप स्टैचूज़ को देख लो और डांस फॉर्म को भी समझ लो। सो बेसिकली दे आर शोइंग देयर कल्चर और किस तरह का उनका सारा होता है डांसेस एंड ऑल। और एक बीच में एक कॉमन सिटिंग एरिया था राउंड सा जहाँ पर चारों तरफ रूम्स थे। देर आर मैनी रूम्स इन दिस रिसोर्ट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर रहने का। और ये एक बार एरिया है इनका जिसके बाहर ये इस तरह की सीटिंग बनी हुई है। और इस तरह के चैरियट्स टाइप की सीटिंग है और नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो देयर आर लायंस सिटिंग देयर। लायन की स्टैचू है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा ग्रैंड सा फील होता है यहाँ बैठ के। ये जो लायन है ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, दोनों साइड में है टेबल के। So before leaving here, I wanted to capture all these things for myself and for my viewers कि लोगों को पता लगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और अपनी भी मेमोरीज़ बनाना चाहती थी। तो मैंने काफ़ी सारा वीडियो शूट किया है यहाँ पे। तो ये हम आ गए हैं वापस अपने कॉटेज के बाहर, जो कि अगेन सनराइज़ के टाइम में ऐसा लगता है। और हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था जो कि एक अच्छा फेस्टिव फील दे रहा था। ये भी कॉमन एरिया है बैठने के लिए, आप बैठ सकते हो अगर आप बैठना चाहो तो। थोड़ा सुबह सुबह धूप थी तो गर्मी थी, नॉट मैनी पीपल आर आउटसाइड, बट क्योंकि हमें जाना था तो हमने सुबह सुबह यहाँ पर सारा वीडियो वगैरह ले लिया। और यहाँ सारी प्रिपरेशन हो रही है फॉर द वेडिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि शायद आज किसी की वेडिंग है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। और आप देख सकते हो इनका स्टाफ कितना बिज़ी है उसमें। और अगेन ये हमारे रूम के दूसरी तरफ की एरिया है। और ये है टैटू जो हमने बनवाया था। ये परमानेंट नहीं है बट इट स्टेड फॉर अराउंड अ वीक और सो। उसके बाद ये पार्किंग और एंट्रेंस एरिया है जो मुझसे रह गया था शुरू में, मुझे फ़र्स्ट ब्लॉग में ही दिखाना चाहिए था बट उस दिन नहीं हो पाया। तो ये एंट्रेंस है और यहाँ पे इस तरह का एक एरिया है जहाँ से आप एंटर करते हो अपनी गाड़ी पार्क करके। और ये लोग जो हैं ये आपको वेलकम करते हैं जब आप आते हो। और ये इनका स्टाफ है ये, तो ये आपको वेलकम करते हैं। देख सकते हैं आप, ये राम राम सा लिखा हुआ है। यहाँ पे सब लोग आपको ऐसे ही विश करेंगे, कोई गुड मॉर्निंग नहीं करेगा, सब ऐसे ही विश करेंगे। और यहाँ पे कार्स पार्क हुई हुई है और बाहर का भी काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा एरिया है जो कि एंट्रेंस है सिर्फ
चोकीधानी रिसोर्ट की। और उसके बाद हम चोकीधानी रिसोर्ट से निकल के एक रॉबर्ट रेस्टोरेंट है जयपुर में, जो कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो पे देख रही थी यूट्यूब पे, तो मैं वहाँ पर चली गई। तो ये वहाँ की जो रॉबर्ट है, रूबी, शी इज़ द वन जो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्विंग करती है। तो हमने मंगाया सिजलर जस्ट टू चेक। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे लोग नहीं थे, और वी जस्ट वांटेड टू हैव द एक्सपीरियंस कि भाई रॉबर्ट जो है वो कैसे सर्विंग करता है। तो बहुत अच्छा बना हुआ था अंदर से, नो डाउट, बट द रॉबर्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इसको चार्ज करके इसको स्टार्ट किया था, और इसके हाथ में जो ट्रे थी उसमें बहुत ही गरम सिजलर था, और द वेटर वॉज ऑल्सो कमिंग। मैंने उसको बोला कि आप रूबी से ही सर्व करवाइए। तो शी स्टार्टेड राइट, बट शायद उसके जो सेंसर्स थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो शी जस्ट वेंट पास्ट अस, and it was funny to watch, and it was one of a kind experience. She is going another way, और फिर उसके बाद ये अपने जो जहाँ पे इसका जो पूरा पाथ है ना उसको कवर करके ये वापस आती है, और तब भी ये हमें सर्व नहीं कर पाती है। सो फाइनली व्हेन शी मूव पास्ट अस, सो आई गॉट अ बिट स्कैर्ड कि काफ़ी गर्म था इसके हाथ में प्लेट। तो मैंने वेटर से ही कह के उसको बोला कि आप ही सर्व कर दो। सी नाउ शी विल मूव एंड शी विल गो पास्ट अस। तो आई थिंक द रॉबर्ट नीड्स सम मेंटेनेंस और समथिंग, शी इज लाइक स्टैंडिंग देयर। तो फिर हमने उसी से ही सर्व करवा लिया, बिकॉज थोड़ा स्कैरी हो गया था। तो इसने यहाँ रॉबर्ट को बंद किया है और फिर हमें सर्व कर दिया। ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से दिस एक्सपीरियंस नीड्स मोर मेंटेनेंस, मोर अपग्रेड। ये लोग आते होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, बट मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा, या फिर आज इनका रॉबर्ट जो था ठीक से काम नहीं कर रहा था। आई थिंक इन टोटल देर आर 2 रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, और बाकी जगहों पे भी होंगे। तो ये हम आ गए हैं लॉर्ड्स इन होटल रूम में। ये रूम जो है, ये जो लॉर्ड्स इन है, ये हम जाना चाहते थे वर्ल्ड ट्रेड पार्क, तो उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। उसके बिहाइंड द वर्ल्ड ट्रेड पार्क इट इज़, एंड बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। अंदर से भी काफ़ी अच्छा था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये, और सारी फैसिलिटीज़ थी इसके अंदर। ये इसका बाथरूम है, नीट एंड क्लीन था, और सभी चीज़ें अच्छी थी। और बेस्ट पार्ट वाज दैट इट वाज नियर द वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो कि हम देखना चाहते थे जयपुर में। ये इसके रूम का है। मुझे अच्छा लगा ये जगह। और उसके बाद हम चले गए, वहाँ से 2 मिनट्स वॉक पर है जीटी, गौरव टावर्स हैं, और वहाँ पे हमने देखा उनका जो ल्यूक से जो ऑडी था, वहाँ पे हमने पठान देखी, जो कि देखने में बहुत ही मज़ा आ गया, और आई रियली एंजॉयड दिस मूवी। और ये सब करने के बाद गौरव टावर्स में ही VR गेम्स है, जहाँ पे स्काई वॉक है। इट्स अ वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सिस्टम, और यहाँ पे जैसे अंदर आपको इक्विपमेंट्स लगा के खड़ा कर देते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर इक्विपमेंट्स आपको ऐसा लगता है जैसे आप अलग अलग जगहों पर हो। आप ये ऊपर से दिखता रहता है स्क्रीन से कि आप कहाँ पर अपने आप को देख रहे हो, बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट्स जो उनके जो आई वेयर है, और जो उन्होंने सेंसर लगा रखे होते हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे आप कभी तो
कहीं टेरेस के ऊपर हो या कहीं शूटिंग कर रहे हो या गाड़ी चला रहे, वॉटेवर जो उनका जो भी वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है वो इसमें था। एक और जगह है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की जयपुर में, जो हमने वो भी एक्सप्लोर करी है, पर वो आगे के व्लॉग में आएगी। तो ये था और अच्छा था ये एक्सपीरियंस। से ऊपर सब दिखाई दे रहा है कि आप अंदर जो खड़ा है इंसान, उसको कैसा लग रहा है। So this was the skywalk experience. और फिर कुछ ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स थे जहाँ पर भी वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस था, जैसे कि इसमें है कि आप रोलर कोस्टर पे जब जाते हो तो व्यूज़ और जो फीलिंग आती है वो कैसी आती है। और फिर ये सब गेम्स वगैरह देख के, और फिर हम गौरव टावर से जो हमारे रेस्टोरेंट, जो हमारे होटल के पास ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क था, वहाँ पे अंदर जो बीच में जो एरिया है जहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ हम चले गए कबाब्स एंड करीज़ में, और वहाँ पे हमने डिनर किया। तो इसी तरह से हमारा डे 2 फिनिश हुआ। और मैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क की और भी वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।